नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 11.1 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 11.1। ये है प्रैक्टिस सेट 11.1। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स, फिल इन द बॉक्सेस एंड फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको कितना दिया गया, 30 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे सैपलिंग लगा रहे हैं। यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ सैपलिंग है, ये हमको दिया गया है और इसके बाद में इसका हमको एवरेज निकालना है ना। देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द सैपलिंग प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट। मतलब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सैपलिंग स्कोर्स। यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ सैपलिंग्स के लिए यहाँ पे क्या सपोज किया गया है, xi। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, fi। और यहाँ पे क्या करना है, fi इंटू xi। मतलब fi की जो भी वैल्यू रहेगी, xi की जो भी वैल्यू रहेगी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखोगे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 जा, ये हो गया 4, 2 6 जा, 2 6 जा कितना होता है, ये आ जाएगा 12। देन यहाँ पे 12 3 जा, ये आ गया 36। देन यहाँ पे 4 8 जा, ये हो गया 32। देखोगे यहाँ पे ये जो n लिखा है, n का मतलब क्या हो गया, इसका टोटल। यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे 4 4 6 10, 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 8, ये आ जाएगा हमारा 30। ठीक, अब क्या करना है, समेशन ऑफ fi xi। देखोगे fi xi यहाँ पे निकला है ना। देखोगे ये जो साइन है इसको क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ। मतलब यहाँ पे इसका टोटल करना है। इसका टोटल करो, 4 2 6 6 6 12, 12 प्लस 2 14, 14 का 4 कैरी 1, 1 1 2 2 3 5, 5 एंड 3, ये कितना हो जाएगा 8। मीन्स ये कितना आ गया, समेशन ऑफ fi xi आ गया 84 एंड यहाँ पे n आ गया हमारा 30। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखोगे मीन का फॉर्मूला दिया गया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x बार को मीन बोलेंगे, इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ fi xi अपॉन में n। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते, समेशन ऑफ fi xi कितना आया है हमारा, 84 आया है। तो ये लिखेंगे यहाँ पे 84 एंड यहाँ पे n कितना है, ये आ गया हमारा 30। ना यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। यहाँ पे करते हैं 84 डिवाइडेड बाय 30। तो देखोगे 32 जा 60 होता है, 32 जा आ जाएगा 60। यहाँ पे माइनस किया तो ये हो जाएगा 24। ठीक, अब क्या करना है, पॉइंट लगाना है, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 38 जा, ये कितना हो जाएगा 240, यहाँ पे आ जाएगा 240। तो ये इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.8। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.8। इसका मतलब ये जो मीन होता है ना, वही हमारा एवरेज होता है। एवरेज नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड 2.8, ये आ गया हमारा एवरेज। इसी तरीके से हमको यहाँ पे फिल करना है। तो आप लोगों को ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, या बोला जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लेना है एंड देन यहाँ पे fi xi का टोटल निकाल लेना है। उसके बाद में यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगा देना है, बस इतना ही करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट बाय यूज्ड 25 फैमिलीज ऑफ एकलारा विलेज इन अ मंथ ऑफ मे, कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब हमको यहाँ पे टेबल भी बनाना है, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर भी देना है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखोगे मई मंथ में एकलारा विलेज के 25 फैमिलीज के कितने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया गया है, उसका हमको यहाँ पे टेबल दिया गया है और इसको फिल करके उसका आंसर लिखना है। तो देखोगे इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड यूनिट, यूनिट को हमने क्या सपोज कर लिया, xi सपोज किया एंड यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज, फ्रीक्वेंसी को fi, और यहाँ पे fi xi, ये तो आप लोगों को पता चल गया कि fi इंटू xi करना है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कितना हुआ है, 30 यूनिट 7 फैमिलीज, 45 यूनिट 2 फैमिलीज, 60 यूनिट 8 फैमिलीज, 75 यूनिट्स 7 families, 90 units
3 फैमिलीज, इस तरीके से दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है। देखो ये एक्स आई की वैल्यू है, ये एफ आई की वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो देखोगे 37 जा कितना हो जाएगा, 210 आएगा। 45 2 जा ये आ जाएगा 90। 68 जा ये हो गया 480। उसके बाद में 75 5 जा 375। 93 जा ये हो जाएगा 270 ना। यहाँ पे क्या करेंगे, ये एन है तो एन का मतलब क्या हो गया, इसका टोटल करना है। 7 2 9 9 8 17 17 5 22 22 एंड 3 ये आ जाएगा 25 ना। इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखोगे ये लास्ट में ये आ गया 5, देन यहाँ पे 1 एंड 9 ये आ गया 10 10 प्लस 8 18 18 प्लस 7 25 25 प्लस 7 32 32 का 2 कैरी 3 3 2 5 5 4 9 9 3 12 12 प्लस 2 ये आ गया 14 मीन्स ये कितना आ जाएगा 1425। ये तो आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स कितनी फैमिली ऐसी है जो कि 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। तो देखो कि 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ये है, कितनी फैमिलीज है, 2 फैमिलीज है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 फैमिलीज। 2 फैमिलीज इसी तरीके से करना है बस। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5। जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 है उसका स्कोर क्या है। देखोगे 5 फ्रीक्वेंसी किसकी है, देखोगे फ्रीक्वेंसी वाला ये है ना, तो 5 फ्रीक्वेंसी किसकी है, 75 स्कोर की है। सो यहाँ पे लिखेंगे द स्कोर इज 75। नाउ थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड एन एंड समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो हम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखो कि जब हम लोग टेबल बना रहे थे तब भी हमने एन की वैल्यू भी निकाल लिया एंड समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की भी वैल्यू निकाल लिया। तो यहाँ पे सिर्फ लिखना है कि एन की वैल्यू है 25 एंड यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की भी वैल्यू आ जाएगी 1425। इसी तरीके से है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इन द मंथ ऑफ मे। मीन्स हमको यहाँ पे क्या करना है, इसकी मीन निकालनी है, मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है। तो हमको पता है कि जो इसकी मीन की फॉर्मूला होता है वो क्या है, मीन ये आ जाएगा एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में एन, कुछ इस तरीके से आता है। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 1425, एन कितना है 25। ना इसका डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 1425 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 ना। तो 25 के टेबल में देखोगे कितने टाइम में जाएगा, तो 25 5 जा 125 होता है, 125 माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आ गया 5, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 175 आता है। अब क्या करते हैं 25 7 जा ये कितना हो जाएगा 175, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, इसका मीन 57। तो ये इसका मीन आ गया। सो हम लोग यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखेंगे, क्या आंसर बनेगा, देखोगे आप क्या पूछा है, द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली। यहाँ पे लिखेंगे द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इज 57 यूनिट्स, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 40 फैमिलीज इन भिलार आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे टोटल क्या दिया गया, 40 फैमिलीज के बारे में दिया गया। तो फर्स्ट फैमिली में 1 मेंबर है, सेकंड फैमिली में 6 मेंबर है, थर्ड फैमिली में 5 मेंबर है, फोर्थ फैमिली में 4 मेंबर है, फिफ्थ फैमिली में 3 मेंबर्स है। इस तरीके से हमको नंबर ऑफ मेंबर्स दिया गया है
एंड क्या बोल रहा है, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिली। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे 40 फैमिली के नंबर ऑफ मेंबर्स दिए गए, हमको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है एंड उसका मीन फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हो जाएगा हमारा XI, देन यहाँ पे टैली मार्क्स आएगा। नंबर ऑफ फैमिलीज क्या हो जाएगी FI, एंड यहाँ पे लिखेंगे XI इंटू FI। कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। देखो कि मिनिमम 1 है, मैक्सिमम कितना है 7 है। यहाँ पे लिखेंगे, यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड ये रहा 7 ना। यहाँ पे क्या टैली मार्क्स है, तो इसको हम लोग ना धीरे धीरे करेंगे और एक एक को कट करके करेंगे। देखोगे 1 6 5, 1 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, ये आ गया 5, देन 4 3 2, देन यहाँ पे 4 3 2, देन 7 2 3, 7 कहाँ पे है, यहाँ पे 7 2 3। नाउ 4 5 6, 4 कहाँ पे है, ये है 5 एंड यहाँ पे 6, 4 6 2, 4 कहाँ पे है, ये है 6 एंड 2। नाउ 3 2 1, 3 कहाँ पे है, ये है 2 है एंड यहाँ पे 1। नाउ 4 5 6, 4 यहाँ पे है 5 एंड 6। नाउ 7 3 4, 7 कहाँ पे है, ये है 3। देखो कि 4 में जब 5th नंबर रहेगा ना, तो इसको इस तरीके से पेयर बना देंगे। 5 2 4, 5 2 को भी यहाँ पे देखो कि 5th नंबर है तो पेयर बना देंगे। देन यहाँ पे 4। नाउ 3 2 3, यहाँ पे 3 को भी पेयर बना दिया, यहाँ पे 2 एंड ये 3। नाउ 5 5 4, 5 कहाँ पे, इसका भी पेयर बनेगा 5 5 एंड 4। नाउ 6 2 3, ये आ गया 6 का भी पेयर बन गया 6 2 3। नाउ 5 6 4, ये आ गया 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4। नाउ ये लास्ट का 2, यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ पे देखोगे FI फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारी, तो यहाँ पे देखोगे ये काउंट करो 1 2, ये आ गया 2, देन यहाँ पे 5 3 8, देन यहाँ पे 5 2 7, मतलब यहाँ पे ये जो काउंट किया हुआ है उसी को लिखना है। 5 3 8, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 7, यहाँ पे आ जाएगा 5 1 6 एंड ये आएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n आता है और ये होता है समेशन ऑफ FI XI, कुछ इस तरीके से होता है ना। तो n क्या होता है, इसका टोटल होता है, तो इसका टोटल करो। देखोगे 2 8 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 8 25, 25 प्लस 7 32, 32 प्लस 6 38, 38 प्लस 2 ये आ गया 40। अगर ये 40 आ गया और हमको यहाँ पे 40 फैमिली दिया गया, तो आप लोग इसको समझ सकते हो कि ये आपका राइट है, ठीक है। अब क्या करना है, XI इंटू FI करना है। देखोगे XI यहाँ पे दिया गया है, FI ये है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 जा 2, 2 8 जा 16, 3 7 जा 21, 4 8 जा 32, 5 7 जा 35, 6 6 जा 36 एंड 7 2 जा ये आ गया 14। ना इसका क्या करना है, सम करना है। अब इसको भी टोटल करते हैं, 2 6 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 4 ये हो जाएगा 26। नाउ कैरी 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 एंड 1 ये आ जाएगा 15। देखो समेशन ऑफ FI XI कितना आ गया, 156। देखो कि हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल तो बन गया ना, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया। एंड फाइंड द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज, मीन्स हमको इसका क्या करना है, मीन फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे मीन
मीन को हम लोग एक्स बार लिखते हैं, इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में एन, इस तरीके से होता है। सो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया 156 एंड यहाँ पे एन कितना है 40, इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 156 डिवाइडेड बाय 40। तो देखो कि 43 जा ये कितना हो जाएगा 120, माइनस किया तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, ये तो कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 49 जा 360 होता है, तो इसको माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3.9। सो इसकी मीन कितनी आ जाएगी, इसकी एवरेज कितनी आ जाएगी 3.9। सो इसके आंसर में लिखेंगे द मीन ऑफ मेंबर्स पर फैमिली इज 3.9, इस तरीके से आएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है, ज्यादा घबराना नहीं है ना। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल नंदापुर इन लास्ट 20 ईयर्स एट द स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन इज, यहाँ पे दिया गया नंबर्स, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। मीन्स हमको यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी टेबल बना करके उसका मीन फाइंड करना है। तो क्या ये है, देखो कि साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट जो है वो मॉडल हाई स्कूल से सबमिट किया गया है, कितने ईयर्स का 20 ईयर्स का। मीन्स फर्स्ट ईयर में 2 प्रोजेक्ट है, सेकेंड ईयर में 3 प्रोजेक्ट है, थर्ड ईयर में 4 प्रोजेक्ट है, 4 ईयर में 1 प्रोजेक्ट है, 5th ईयर में 2 प्रोजेक्ट है। इस तरीके से प्रोजेक्ट 20 ईयर्स में सबमिट किया गया है। इसका हमको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है एंड मीन फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, टैली मार्क्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स लिखेंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हमारा क्या हो जाएगा एक्स आई, यहाँ पे टैली मार्क्स हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स को हम लोग लिखेंगे एफ आई एंड यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई इंटू एफ आई, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि मिनिमम क्या है 1 प्रोजेक्ट है, मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे है 5 है। यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे टैली मार्क्स बनाते हैं, देखो कि 2 3 4 1 1 कट करके करना, 2 3 4, नाउ 1 2 3, ये आ गया 1 2 3, नाउ 1 5 4, 1 5 4, नाउ 2 3 1, 2 3 1, नाउ 3 5 4, 3 5 and 4, नाउ 3 2 2, 3 का पेयर बन गया, 2 and 2 का भी पेयर बन गया, 3 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 and 2। ना यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ आई चाहिए, तो इसको देखो का काउंट करो 1 2 3, ये आ जाएगा 3, हो जाएगा 5 1 6, ये हो जाएगा 5 1 6, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगी 2 एंड यहाँ पे हमारा आएगा एन एंड ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ऐसे ही आता है। तो सबसे पहले इसका टोटल करते हैं, 3 6 9 9 6 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 ये आ गया 20। देखोगे ये हमारा आया है 20 ईयर्स। तो कहने का क्या मतलब है, ये इसका अगर टोटल 20 है तो समझ लेना कि आपका आंसर अभी तक सही है। अब क्या करना है, एक्स आई इंटू एफ आई करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। देखोगे एक्स आई ये है एंड एफ आई ये है, इसका मल्टीप्लाई करो, 1 3 जा 3, 2 6 जा 12, 3 6 जा 18, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10। ना इसको भी ऐड करना है ना, देखोगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई है, 3 2 5, 5 8 13, 13 2 15, 15 का 5 कैरी 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 and 1 5, ये आ जाएगा 55। नाउ क्या करना है, देखोगे प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल हमारा बन गया। नाउ फाइंड मीन, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मीन, ये आ जाएगा मीन। मीन को क्या लिखते हैं,
एक्स बार लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में एन। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया हमारा 55 एंड यहाँ पे डिवाइड किससे करना है 20 से डिवाइड करना है ना। यहाँ पे डिवाइड करते हैं 55 डिवाइडेड बाय 20 ना। 20 का टेबल पढ़ते हैं तो 20 टू जा ये आ जाएगा 40 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 15 ना। देन पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 0। 27 जा 140 माइनस किया तो ये हो जाएगा 10, फिर इसको 0 कर सकते हैं ना। तो 25 जा कितना आ जाएगा 100। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.75 ये आ जाएगा इसका मीन। हमको क्या बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। सो इसके आंसर में लिखेंगे द मीन ऑफ द डेटा इज 2.75। कुछ इस तरीके से करना है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 11.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 11.1 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।